नमस्कार। कल पूरे देश के लिए और देश के प्रजातंत्र के लिए एक अहम दिन था। कल हमारे जैसे पीढ़ी के लोगों के लिए एक पश्चाताप का दिवस था। पश्चाताप का दिवस इसलिए कि आज़ादी के बाद जिस डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस, जिस संवेदनशील सरकारों का निर्माण, पब्लिक सेंट्रिक गवर्नेंस की कल्पना, इन सभी चीज़ों को जो किया गया था और संवैधानिक संस्थाएं बनाई गई थी, अपेक्षा ये की गई थी और कुछ हद तक हुआ भी था कि वो नागरिक के अधिकारों की रक्षा करे, उच्च क्वालिटी की शिक्षा और प्रो सिटीजन गवर्नेंस का मॉडल इजाद हो रहा था। वो हम लोगों ने अपने बच्चों को विरासत में नहीं दिया। इसलिए ये पश्चाताप और धिक्कार के दिवस के रूप में है। हमारे और हमसे उम्रदराज पीढ़ी के लोगों को शर्मिंदा होना चाहिए कि हम लोगों ने अपने बच्चों को वह भारत दिया है जहां हमारे बच्चे यदि रोड पर निकलते हैं तो उनके सामने AK-47 और ग्रेनेड और टैंक लगा दिया जाएगा। जिस पार्लियामेंट की कल्पना, जिस संसद की कल्पना हमारे संविधान के फोरफादर्स ने की थी, वो संविधान जो आम भारतीयों के आत्मा का दर्पण है, वो संविधान जो हमारा ही है, वह संसद जो हमारा ही है, वहाँ जाने के लिए आपको लाठी, गोली, टीयर गैस और बेत से पिटाई का सामना करना पड़ेगा। शर्म का दिवस इसलिए भी है कि जिस देश का प्रधानमंत्री संसद में रहते हुए बच्चों से बात न करे और उसके बाद वो पिछले दरवाजे से भाग खड़ा हो, इस देश को शर्मिंदा होना चाहिए। इस देश को इसलिए भी शर्मिंदा होना चाहिए कि इस देश में कुछ बुद्धिजीवी जो अपने आप को बहुत काबिल समझते हैं, टीवी चैनलों पर, अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से इस आंदोलन, जो मैं कॉकरोच जनता पार्टी का आंदोलन था ही नहीं, ये हमारे और आपके बच्चे और जो गार्जियन, वो सब सड़क पर निकलकर सरकार के प्रतिरोध और अपना आक्रोश व्यक्त कर रहा था। ये उसका जुलूस था, ये उसका जनसैलाब था, ये किसी पार्टी का कोई आंदोलन नहीं। तो समाज को, देश को शर्मिंदा उन बुद्धिजीवियों के लिए भी होना चाहिए जो अपना ज्ञान बांच रहे थे और अपना इंटेलेक्ट का इस्तेमाल करके इन बच्चों को देशद्रोही और एक हिडन एजेंडा बता रहे थे। इस देश के मेन मीडिया के लिए भी वो शर्म का दिवस था, धिक्कार दिवस था, जहां टीवी चैनलों में बैठ करके 16-16, 15-15 करोड़ रुपए का पैकेज पाने वाली ये पत्रकार एक से एक थ्योरी इजाद करके लोगों को ये बता रहे थे। धिक्कार दिवस इसलिए भी है कि इनमें से किसी को हिम्मत नहीं हुई उस जनसैलाब में जाने और मेन मीडिया का कैमरा लेकर के बच्चों से बात करने के लिए, क्योंकि ये लाखों लोगों के प्रत्यक्ष रूप में और करोड़ों लोगों के मन में इस राष्ट्रीय मीडिया के प्रति जो नफरत, आक्रोश और घृणा है, उसका प्रस्फुटीकरण हम लोगों ने देखा। ये चेतावनी दिवस भी है मेन मीडिया के लिए, क्योंकि आप आम आवाम से, आम समाज से बिल्कुल कट चुके हैं, क्योंकि आप विशुद्ध रूप से दलाल बन चुके हैं और आप सत्तारूढ़ दल और सत्ता में बैठे हुए सत्ताधीशों के अनडिक्लेयर्ड स्पोक्स पर्सन बन गए हैं। बच्चों, हम सब लोग शर्मिंदा हैं कि हमने आपके सामने आपको एक ऐसा भारत दिया है, एक ऐसा देश दिया है जहां शिक्षा बर्बाद हो चुकी है, अर्थव्यवस्था अपने सबसे कठिन दौर से गुजर रहा है। हमने ऐसी अर्थव्यवस्था दी जहां रोजगार नहीं है, हमने ऐसा ग्रोथ दिया जिसमें आम आदमी की भागीदारी नहीं है, और हमने ऐसा प्रजातंत्र आपको दिया है जिसमें आपकी बात सुनने वाला कोई नहीं है। हमने ऐसे संसद बना दिए हैं जहां आप पहुंच नहीं सकते। हमने ऐसी जुडिशरी बनाई है जहां आप जज नहीं बन सकते। हमने ऐसा मीडिया बनाया जहां आप पत्रकार नहीं बन सकते।
हमने ऐसा एग्जीक्यूटिव तैयार किया है, हमने ऐसे परीक्षा के तंत्र तैयार किए हैं जहां क्वेश्चन पेपर सिर्फ लीक नहीं होता बल्कि बिकता है और पिछले दरवाजे से एंट्री होती है। तो हमने प्रजातंत्र के चारों स्तंभ को आपसे बिल्कुल अलग कर दिया है। इसलिए मैं इस वीडियो के माध्यम से देश के लगभग 55 से 60 करोड़ युवाओं के सामने क्षमा मांगता हूं कि हम लोगों ने आपको अच्छा भविष्य नहीं दिया है, इसलिए हम ही लोग दोषी हैं। फिलहाल हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार।